सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे डमी वेरिएबल, जिसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द डमी वेरिएबल, क्या होता है, डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल मॉडल, दैट इज एनोवा मॉडल, एनकोवा मॉडल एंड लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। एनोवा मॉडल में हमने पढ़ा था कि ऐसे मॉडल जिसमें प्योरली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उसको हम एनोवा मॉडल बोलते हैं, जबकि एनकोवा मॉडल ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम है एनकोवा मॉडल और इसका फुल फॉर्म है दैट इज एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस मॉडल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो जो एनकोवा मॉडल है ना, एनकोवा मॉडल में आप देखेंगे, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया, एनकोवा मॉडल जो है वो एनोवा का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, बस हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ विद एन एग्जांपल। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कोवेरिएट्स या कोवेरिएट्स भी बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल के साथ। ठीक है, उसी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ कंट्रोल वेरिएबल, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है। स्टडी आवर्स इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, या इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब स्टडी आवर्स का स्टूडेंट के मार्क्स पर क्या इम्पैक्ट है, नॉट अ फंक्शन ऑफ। हम सीधा ऐसे लिखते हैं कि जो जो स्टडी आवर्स है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, उससे एक बच्चे की किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके मार्क्स पे। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि आईक्यू जो है या जो टीचिंग क्वालिटी है वो भी बहुत मैटर करती है ना। इसका भी पूरा इंपैक्ट हो सकता है स्टूडेंट के मार्क्स पे। उसका आईक्यू कैसा है, हो सकता है वो कम घंटे पढ़े और ज्यादा मार्क्स ले ले, या जो टीचर पढ़ा रही है उसने इतना अच्छा पढ़ाया हो कि उसके मार्क्स जो इंप्रूव हो जाए। ठीक है, वो खुद से ना पढ़ा हो, वो कम पढ़ा हो, लेकिन स्टिल उसके मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, एज अ कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो कहीं ना कहीं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने मेन वेरिएबल का इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो हम इनको एज अ कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एनकोवा मॉडल को हमें एक्सप्लेन कैसे करना है। आई होप आपने एनोवा मॉडल वाला पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उसको देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने मॉडल लिया, वी हैव वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 D1i प्लस बीटा थ्री एक्स आई प्लस यू आई, जहां पर वाई आई क्या है, वो दिखा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फूड कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, और एक्स आई नोट कर रहा है कि इनकम कितनी है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली हम खाने पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि एक पॉइंट के बाद वो एक्सपेंडिचर कम होने लगता है। और जो डमी वेरिएबल है वो क्या कह रहा है, अगर आप 1 फॉर फीमेल एंड 0 फॉर मेल, इस बार हमने उल्टा कर दिया, बेंचमार्क कैटेगरी देखिए अब हमारी मेल है, तो अगर अब आप इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई इक्वल्स टू, पूरे पे लगाएंगे तो वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, पूरे पे लगाएंगे पहले तो ऐसा हो जाएगा D1i प्लस बीटा 3xi प्लस ui। नाउ वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1, बीटा 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 D1i प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 3xi प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui। ठीक है, ये हो गया, गॉट इट। नाउ अब आपको पता है सारी कांस्टेंट टर्म्स है तो बाहर ही आ जाएंगी, तो हमारे पास बच जाएगा बीटा 2 D1i प्लस बीटा 3xi प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई ये आ गई, दैट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 D1i प्लस बीटा 3xi। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप देखो इस मॉडल को, xi प्लस 0 ही है तो 0 को मैं रिमूव कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस मॉडल को उठाकर हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा भी यूज होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ओके। सो अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने D1 मतलब डमी वेरिएबल को हमने वैल्यू 1 असाइन की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3xi। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट टर्म हो जाएगा, जबकि अगर ये 0 है, अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास बच जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 3xi। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो एक्सप्लेन करने का तरीका देखो सेम ही है, बस कुछ फर्क आएगा क्योंकि हमने अब क्या लिया है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी ले रखा है मॉडल में। तो बीटा 1 हम क्या कह रहे हैं, बीटा 1 क्या है, एक बेंचमार्क कैटेगरी, बीटा 1 इंटरसेप्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर बीटा 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट शोज द एवरेज फूड एक्सपेंडिचर। मैंने बताया क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, हम मीन की बात करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द बेंचमार्क कैटेगरी, यानी कि मेल्स। ठीक है, मेल्स की हम फूड
एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कीपिंग इनकम कांस्टेंट, यानी जो भी आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे हैं आप उसके साथ क्या लिखेंगे, कीपिंग दैट, जो भी वेरिएबल है जो भी क्वांटिटेटिव है तो आप उसका नाम लिखेंगे और लिखेंगे कीपिंग इनकम कांस्टेंट। ओके, अब बीटा 1 समझ में आ गया। बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या एक्सप्लेन करेंगे, इट इज शोइंग द फीमेल, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द फीमेल्स कीपिंग द इनकम कांस्टेंट, क्योंकि साथ में ये x1 भी है ना, तो हम इनकम को कांस्टेंट रखकर एक फीमेल का क्या एक्सपेंडिचर है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 है और मेल्स का एक्सपेंडिचर है बीटा 1, ये हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अब वही बीटा 2 क्या होता था, बीटा 2 होता था डिफरेंशियल, कि जो बीटा 1 है वो क्या होती थी, हमारी बेस कैटेगरी होती थी, यानी मेल से फीमेल कितना ज्यादा खर्चा कर रही है अपने फूड एक्सपेंडिचर पर उसको दिखाता है। तो बीटा 2 रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट व्हिच स्टेट्स द डिफरेंस इन द एवरेज फूड एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल फ्रॉम दैट ऑफ मेल कीपिंग इनकम कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन सारी सेम है, बस द ओनली डिफरेंस इज जो हम चीज लिख रहे हैं वो है कीपिंग द इनकम कांस्टेंट, बस इतना पार्ट हमने अलग से जोड़ा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन सारी सेम है आपकी एज दैट ऑफ अनोवा। दैट्स व्हाई हमने लिखा था कि किसका एक्सटेंशन है, अनोवा मॉडल का ही एक्सटेंशन है। अब बीटा 3 की बात करते हैं। ठीक है, हमने बाकी सब एक्सप्लेन कर दिया, हमने ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, ये कर दिया, बीटा 2 क्या है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि x1 क्या है, x1 के साथ जो है दैट इज बीटा 3 क्या है। तो बीटा 3 को अगर हम नॉर्मली, आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, आप मत सोचो कि आपके पास ये है और आपको इस मॉडल को एक्सप्लेन करना है। वी हैव वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 3 एक्स आई प्लस यू आई। तो इस बीटा 3 को आप कैसे एक्सप्लेन करते थे, आप ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि मैम इफ xi increase by 1 unit then yi will increase by beta 3 units, ऐसा ही लिखते थे हम। ओके, तो सेम चीज हमने यही लिखी हुई है, इट स्टेट्स दैट इफ xi increased by 1 unit then our yi will increase by beta 3 units keeping gender differences constant। अब ऑब्वियसली जब आप इसकी बात कर रहे हो आपके पास डमी वेरिएबल है साइड में, आपका तो ये मॉडल है ना, ये मॉडल नहीं है, आपका मॉडल क्या है, आपका मॉडल तो ये है जिसमें डमी भी है, तो आपको वही एक्सप्लेनेशन सेम लिखकर लिखना पड़ेगा, कीपिंग जेंडर डिफरेंसेस कांस्टेंट। और यहाँ ऊपर हम क्या लिख रहे थे, ऊपर हम लिख रहे थे कि कीपिंग इनकम कांस्टेंट, क्योंकि हम वहां पर एक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो ये वाली चीज जो है कीपिंग जेंडर डिफरेंसेस कांस्टेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होता है कि एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैसे आपके मॉडल में आ रहा है उस चीज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब जो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है, मान लेते हैं 2 डमी वेरिएबल्स ही हैं, एक डमी और आपका से D2i है, डमी वेरिएबल है, और एक वो भी हो सकता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, दोनों क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं तो ये किस फॉर्म में आ सकते हैं आपके मॉडल में, आइदर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में यानी D2i इंटू D3i, या फिर दूसरा फॉर्म क्या है एडिटिव फॉर्म यानी D2i प्लस D3i, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम एक मॉडल लेके चल रहे हैं, पहले मैं एक सिंपल मॉडल के थ्रू आपको समझा रही हूँ जिसमें एडिटिव आपका डमी वेरिएबल यूज हुआ है। तो ये एडिटिव चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस ui। मतलब ये क्या है, ये कौन सा मॉडल है, दिस इज अनोवा मॉडल विद मोर देन 2 तो नहीं है, विद वी कैन से 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। पढ़ा था हमने कि अगर आपके पास 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, जहां पर आपका जो D2i है वो शो कर रहा है 1 फॉर फीमेल 0 फॉर मेल, एंड D3i आपकी कलर को शो कर रहा है, ब्लैक अगर 1 है तो ब्लैक और व्हाइट है तो 0। ठीक है, अब पर आप ये चीज ध्यान रखना जब भी आप लिखोगे, अब सबको पता है कि भेदभाव किसके अंदर होता है, मेल और फीमेल में होता है, राइट। तो मेल को जनरली हम सैलरी क्या देते हैं या वेजेस ज्यादा देते हैं, फीमेल को कम देते हैं। और ब्लैक और व्हाइट में जो भेदभाव होता है उसमें ब्लैक को कम सैलरी दी जाती है, व्हाइट को ज्यादा। तो अगर आप इस तरफ एक कमजोर उसको रख रहे हो, फीमेल को रख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक रखना पड़ेगा, और अगर आप इस तरफ मेल रख रहे हो तो इधर आपको व्हाइट ही रखना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब है जो 2 स्ट्रॉन्गर कैटेगरीज हैं वो एक साथ, वो दोनों 1 पर रहेंगी या 0 पे रहेंगी, एक साथ ही एक ही लेवल पर रखना है आपको उनको। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो आप सबको पता है, मैं बार बार करके नहीं दिखा रही, अगर इस पे पूरे पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा 1
प्लस बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले दोनों को 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा 1, और बीटा 1 क्या शो करेगा, व्हाट इज द एवरेज वेज ऑफ अ मेल वाइट या वाइट मेल। ठीक है, और अगर D2i को 1 लग दे, अगर हम D3i को 0 पुट कर दे इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो वी हैव बीटा 1 प्लस बीटा 2, और बीटा 1 और बीटा 2 क्या शो कर रहा है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 शो कर रहा है दैट व्हाट इज द एवरेज वेज ऑफ वाइट फीमेल। ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि हमने D3i रखा था 0 और D2i रखा था 1, तो वी हैव कीप एज वाइट फीमेल, वाइट फीमेल। ठीक है, ओके, देन वी हैव D2i 0, D3i 1 है, तो D2i अगर 0 है और D3i 1 है तो क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 3। अगर ये बच गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने D2i को 1 रखा है और D3i को भी, सॉरी D2i को 0 रखा है और D3i को 1 रखा है, तो 0 और 1 यानी ब्लैक मेल की क्या होगी ये पता चल जाएगा। और दोनों को 1 रखेंगे, इसका मतलब ब्लैक फीमेल की क्या सैलरी होगी, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हो जाएगी अगर हम दोनों को 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देख लेना, सेकंड वाली जो वीडियो इससे पहले पोस्ट की थी उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बट कह रहा है कि कई बार क्या होता है, इंट्रैक्शन भी होता है, इंट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ, और इंट्रैक्शन कैसा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने ये चीज़ देखी होगी, एक जो फीमेल है और वो ब्लैक है तो उसको सैलरी कम मिलती है एज कम्पेयर टू एक मेल है और वो वाइट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और मॉडल किया या इसी में ऐड किया, दैट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस बीटा 4 लिया है, एक एक्स्ट्रा हमने पैरामीटर ऐड किया है विच इज शोइंग D2i एंड D3i का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर उसके अंदर दोनों ट्रेड्स हैं तो उसके साथ सैलरी में क्या डिफरेंस आता है उस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर क्या किया, देखो पहले उसमें सेम वही रहेगा, जब इसका हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो हमारे पास मॉडल क्या आ जाएगा, बस एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्योंकि कांस्टेंट है सारे टर्म सेम रहेंगे और ये वाले की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा मॉडल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस बीटा 4 D2i D3i। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो अगर ऐसा होगा तो अब हमने क्या किया, फिर वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। हम क्यों लगाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें आंसर्स चाहिए। तो हमने पहले दोनों पुट को 0 पुट किया, इसको और इसको दोनों को 0 पुट किया, ये 0 और मल्टीप्लाई में भी 0। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, बीटा 1। ओके, जब हमने एक को 1 और एक को 0 पुट किया तो मान लीजिए D2i को 1 पुट किया और D3i को 0 पुट किया, 1 तो ये B2 के साथ है तो बीटा 1 एज इट इज, बीटा 2 इंटू 1 दैट इज बीटा 2 और बीटा 3 इंटू D3i यानी ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0, क्योंकि 1 इंटू 0 इज 0। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, D2i को हम 0 और D3i को 1 ले रहे हैं, तो D2i को 0 और D3i को 1 लेंगे तो 1 इंटू 0 फिर क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 3। और अगर हम दोनों को ही 1 लेंगे तो क्या बचेगा, ये भी 1। ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये भी 1, बीटा 3 1 और बीटा 4 1, तो हमारे पास हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 4। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि, और नॉर्मल एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगी, बीटा 1 क्या है, वाइट मेल की है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या है, वाइट फीमेल की है, बीटा 1 प्लस बीटा 3 ब्लैक मेल की है, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 क्या है, एक ब्लैक फीमेल की है। ठीक है, तो ये बात तो हम नॉर्मली एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीटा 4 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर बीटा 4 जो पैरामीटर है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि व्हाट इज द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स दैट इज जेंडर एंड रेस, है ना, यही बात कर रहे हैं ना हम, जेंडर और रेस, या जिसको हम कलर भी बोलते हैं, आप कलर भी लिख सकते हैं, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड रेस ऑन द, किसके ऊपर, ऑन द वेजेस ऑफ अ पर्सन और वेजेस ऑफ अ जो भी इंसान, हाँ वेजेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बीटा 1 तो बेंचमार्क कैटेगरी के लिए हो गया ना, तो इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द एवरेज वेज ऑफ ब्लैक फीमेल कंपेयर टू व्हाइट मेल। तो कह रहा है कि ब्लैक फीमेल जो कि हमारा क्या था,
जो हमारी बेंचमार्क कैटेगरी थी वाइट मेल से ब्लैक फीमेल की वेजेस में कितना डिफरेंस है उसको कौन शो कर रहा है बच्चे, β2, β3 और β4। इस केस में देखो यहाँ पर β2 और β3 रिप्रेजेंट कर रहे थे दोनों के बीच का डिफरेंस, और यहाँ पर β2, β3, β4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी पहले, या किसी और वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।